औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम जो है, मुहर्रम का महीना चल रहा है और जो अभी हाल ही में यौम आशूरा गुज़रा है, लोग अक्सर मैंने देखा पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर कि हमने करबला के वाक़ये से क्या सीखा, हमने हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी कुर्बानी से क्या सीखा। तो काफ़ी लोग बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जी हमने सीखा जी हक़ पे खड़े रहना है, हमने सीखा जी डट के खड़े रहना है, हमने सीखा जी सच का साथ देना है। तो बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ सीखा ही है कि कुछ इम्प्लीमेंट भी किया है। तो इम्प्लीमेंट तो कुछ भी नज़र नहीं आता। हम पाकिस्तानियों में, स्पेशली मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँगा, बाकी मुसलमानों की बात बाद में करूँगा। अगरचे पूरे उम्मत मुसलिमा में इसी तरह ही बिगाड़ पाया जाता है, लेकिन मैं बात सबसे पहले अपने कंट्री की करूँगा, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने बातिल के सामने डट के खड़े होने का फ़ैसला किया और हत्ता कि उन्होंने कुर्बानी अपनी फैमिली के साथ पूरी कुर्बानी दे दी। और जो कि जिसका गम आज तक उम्मत के अंदर है, जो कि अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हैं, वो आज भी गम मना रहे हैं। और ये गम कब सारी ज़िंदगी हमारा नहीं जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को इस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया गया सिर्फ तख्त की खातिर। लेकिन हमारी मुनाफ़िकत जो है वो इन्हीं दिनों में सामने आती है कि हम इन्हीं दिनों में हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है कसीदे पढ़ते हैं और उनकी जो है जो हक़ कोई है, जो उनका डट के खड़े हो जाना और हक़ के साथ इस्लाम को बचाना, उसके ऊपर बात और उसके ऊपर सोचना हमारा इन्हीं दिनों में होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह रमज़ान में कुछ लोग जो होते हैं नमाज़ें और कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, बाकी पूरा साल उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। ठीक उसी तरह जो रबीउल अव्वल के महीने में आशिकान रसूल बन जाते हैं, बाकी सालों में उनको नमाज का पता नहीं होता, कुरान का पता नहीं होता। इसी तरह ये मुहर्रम के महीने में अहले तशय्युअ एक्टिव हो जाते हैं और वो अहले बैत से मोहब्बत का जो है वो दावा करते हैं और हत्ता कि इस कदर बिद्दत में उतर जाते हैं कि वो ख़ुद को ज़ख्म भी पहुंचाते हैं, मातम भी करते हैं। और फिर पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे हम, मतलब डिफरेंट तरीके उन्होंने अपनाए हुए हैं अपना प्रोटेस्ट के या फिर मातम के, जिसमें बहुत सारी बिद्दत नज़र आती है हमें। तो बहरहाल ये सब कहीं ना कहीं जो है अपनी सिर्फ चंद दिनों के लिए एक्टिव होते हैं। इनमें हुसैनियत कहीं भी नहीं है। किसी भी बंदे से पूछ लें, वो कहेगा जी हम हुसैनी हैं, जी हम हमारे अंदर हुसैनियत मौजूद है। हुसैनियत मौजूद कहाँ से है? हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो हक़ के साथ खड़े होकर अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए, अपनी फैमिली को भी कुर्बान कर दिया अल्लाह की खातिर। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे माशरे में हर बुरा काम हो रहा है, ज़िना, सूदखोरी, शराब नोशी, हराम खोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाइंसाफ़ी, जबर, जुल्म, तशद्दुद और पता नहीं क्या क्या, मैं क्या नाम लूँ, लेकिन कोई हुसैनी खड़े होने को तैयार नहीं है। कोई हुसैनी खड़े होने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के यजीद बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ऐसा नहीं है, वो वाला यजीद ज़्यादा ताकतवर था, उसके पास बादशाह थी, पैसा था, दौलत थी, और उस वक्त कोई अकाउंटेबिलिटी ये भी नहीं होती थी कि जी ये आपने क्यों किया, कोई अदालत नहीं होती, क्योंकि वो बादशाह था, वो सब कुछ चला रहा था। आज तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, और लेकिन आज जो है हुसैनी खुद को कहने वाले, खुद को सो कॉल्ड हुसैनी कहने वाले, इंक्लूडेड मैं भी इसी में शामिल होऊंगा, बदकिस्मती से, कि हम लोग हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। अभी आप देख लें, छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है। एक जज साहब हैं, उनकी अहलिया, उनकी वाइफ हैं, जिन्होंने बच्ची के ऊपर इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया कि कोई समझ लें कि दुश्मन भी जंग में इतना तशद्दुद नहीं करता होगा। बैट से, क्रिकेट का बैट जो होता है उससे मारा उस बच्ची को, उसके सर में इतने ज़ख्म है कि वो उसमें इन्फेक्शन हो गया इतना ज़्यादा, और बच्ची की हालत इतनी ख़राब है। आप जानते हैं वो रिजवाना नाम है गालिबन उस बच्ची का, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे और गर्क करे उन लोगों को जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया। तो कौन है जो आवाज़ उठा रहा है? कोई भी नहीं उठा रहा। हमें तो जैसा सड़कों पे निकल आना चाहिए। कितने बेगुनाह कत्ल हो जाते हैं, कभी हम नहीं निकलते। इतनी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, कभी हम नहीं निकलते। बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, कभी हम नहीं निकलते। औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, हम कभी नहीं निकलते। हत्ता कि किसी गरीब का कोई हक मार ले तो तब भी हम नहीं निकलते। खैर ये तो आप लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी। मेरे भाइयों, एक मजलूम की जान चली जाए तब भी हम नहीं निकलते, तो फिर हम हुसैनी किस चीज़ के हैं? आप जिस भी किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो अहले तशय्युअ हो या अहले सुन्नत हो, मेरे भाइयों आपको हुसैनी खुद को कहने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई हक बनता है। अगर आप कहते हैं तो ये मुनाफ़िक़त करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपके अंदर वो बहादुरी है ही नहीं जो हुसैन अलैहिस्सलाम में थी। जो निज़ाम चल रहा है उसके ख़िलाफ़ अगर आप नहीं खड़े होते, अगर आप किसी के हक़ में नहीं खड़े होते, तो इसका मतलब आपके अंदर हुसैनियत नहीं है। हम तब चीखें मारते हैं, हम तब शोर मचाते हैं जब हमारे खुद को ज़र्ब लगती है। किसी के लिए हम कभी नहीं निकलते। और बदकिस्मती से हम पूरी पाकिस्तानी कौम जो है मुनाफिक है, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो पख्तून हों, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो सिंधी हों।
چند رتی بھر لوگ ضرور ہوں گے جو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، اس تمام صوبوں میں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی آواز دب جاتی ہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں، کوئی حسین کی طرح ٹکر لینے کو تیار نہیں ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحم کرے، ہمیں حسینیت سمجھائے، ہمیں حسین علیہ السلام کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارا حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت ان کے ساتھ کرے، اور یزیدیوں کا حشر جو ہے یزیدیوں کے ساتھ کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔